सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि ये वीडियो मैं 18 साल से 30 साल की एज के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, जो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा, जीवन भर ये लेसन काम आएगा। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पर आपके लिए ऐसी अच्छा टॉपिक के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ, बेस्ट लाइफ लेसन शेयर करने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। तो जो भी मेरी न्यू व्यूवर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे न्यू वीडियो, अच्छा कंटेंट, कुछ यूनिक तरीके से आपकी लाइफ में ऐसे वीडियो क्रिएट करता हूँ, ताकि आप मेरे हर एक वीडियो से लेसन के तरीके से आपकी लाइफ में कुछ उसका महत्व पड़ पाए। तो जो भी न्यू व्यूवर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जीवन से कोई मोह नहीं, भय का कारण है। जहाँ मोह नहीं वहाँ भय नहीं। तो सबसे पहले आपको मैं लेसन के तरीके से गाइड कर रहा हूँ कि जीवन से अगर आप मोह नहीं रखोगे तो कुछ चीज़ का भय का कारण ही नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में भय जैसी चीज़ तभी होती है जब आप किसी चीज़ को छोड़ने के लिए सोचते हो कि ये सब कुछ मेरे से दूर चला गया। अगर आप ऐसा सोचोगे ही नहीं ना, तो आपको भय जैसा महसूस ही नहीं होगा। तो ठीक वैसे ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जीवन से मोह नहीं केवल भय का कारण है। जहाँ मोह नहीं वहाँ भय नहीं। तो ऐसा मानसिकता आपको केवल दो तरीके से अपने आप में ऐसा अपने आप को संतुलन की स्थिति पे ला सकते हो। पहला, मेडिटेशन करना, और दूसरा, ज्ञान के तरीके से आपको उस चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। जो चीज़ आप छोड़ते हो, सेक्रीफाइस करते हो, अन्यथा फिर वो है क्या है कि आपके दिल और दिमाग में इतना गहरी तरीके से उतर जाता है कि आप उसको छोड़ने के लिए सोचते हो, और वो ही होता है मोह। और किसी चीज़ का हमको मोह ही नहीं होगा तो फिर छोड़ने का भी उसको हमको इतना भय नहीं होगा। तो आपको ऐसा ज्ञान के तरीके से ही उसको हैंडल करना पड़ेगा, तब जाके क्या है कि आप ये माया रूपी चीज़ से अपने आप को ऊपर उठा सकते हो। क्योंकि जिस चीज़ का हमको लगा हो जाता है ना, तो उसको छोड़ने का भी डर होता है। तो इसलिए जीवन से कोई मोह नहीं, सिर्फ भय का कारण है। जहाँ मोह नहीं वहाँ भय नहीं। तो भय जैसी चीज़ आपको तभी महसूस होता है जब आप उस चीज़ को छोड़ने के लिए डरते हो, है ना। तो समझे इस बात को। एक ज्ञान के तरीके से आप उस चीज़ से अपने आप को ऊपर उठा सकते हो, और दूसरा मेडिटेशन करना। क्योंकि जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, तब तक क्या है कि आपको अंदर शांति महसूस नहीं होगा। और जब तक आप अंदर से शांत नहीं होगे, आप हर एक चीज़ को, हर बुरी परिस्थिति को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो क्या है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा है वो एक्टिवेट हो जाती है। और कुंडलिनी ऊर्जा एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या है कि कुंडलिनी ऊर्जा कोई मामूली ऊर्जा नहीं है जिसकी वजह से हर कोई उसको चालू कर लेगा, एक्टिवेट कर लेगा। नहीं, हर मनुष्य के शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से बड़ी से बड़ी विविधता अगर आपके सामने आपके साथ हो रहा है, तो आप उसको बहुत बेटर तरीके से हैंडल करते हुए आगे बढ़ते हो। ये होता है मेडिटेशन करने से। हमसे इतनी परीक्षा ली जाती है, आप जो भी फील्ड में कार्य कर रहे हो। ये 18 से 30 साल के लिए मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, जो रियल लाइफ लेसन है, जो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। देखो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप कोई भी चीज़ मेहनत कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना ही छोड़ दोगे। आज रिजल्ट नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कल नहीं दिख रहा है रिजल्ट, कोई बात नहीं। ये बात हमेशा याद रखना, नो रिजल्ट्स कीप वर्किंग। आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, फिर भी आपको मेहनत करना है ना। ग्रेट रिजल्ट्स, मेहनत करते हुए आपको रिजल्ट दिख भी रहा है तो भी आपको रुकना नहीं है, मेहनत करते ही रहना है, करते ही रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहना है। क्योंकि हम जब मेहनत कर रहे थे हमको रिजल्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन जब आपको बाद में रिजल्ट दिखता है तो आप मेहनत करना ही छोड़ देते हो। इसलिए तो बोल रहा हूँ, संतुलन की स्थिति में अपने आप को रखते हुए आगे बढ़ोगे ना, तो आपको ज़्यादा माइंड में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होएगा ही नहीं। क्योंकि ये माइंड में सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब हमको लाइफ में कुछ चीज़ का रिजल्ट नहीं दिख रहा था। हाँ, तो रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो भी आपको मेहनत करना है। कोई भी चीज़ लक्ष्य वक्ष्य अपनी लाइफ में बना रहे हो तो,
ग्रेट रिजल्ट्स दिख रहा है आपको, तो भी आपको मेहनत करना है और कंसिस्टेंसी के साथ आपको उस चीज़ को कार्य करते रहना है और नेवर गिव अप। लाइफ में कभी हार मत मानना, क्योंकि जब तक आप गिरते नहीं तब तक आपको उसको लेसन के तरीके से आगे बढ़ता नहीं। क्योंकि जीतने वाले से ज़्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट, इज्जत, ज़रूरत से ज़्यादा उसको पता होता है जो वो हारता है ना। तो समझे इस बात को। नेवर गिव अप, बिलीव इन योरसेल्फ। हमेशा अपने आप में विश्वास करना। देखो, आप अपने आप में विश्वास नहीं करोगे तो लगता भी है कि कोई आपके ऊपर विश्वास करेगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और यही उचित है। जो अपने आप में विश्वास करेगा, लोग उसी की वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि देखो, अगर लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपके अपने ही क्यों ना हो, चाहे बाहर वाले, अगर आपको कोई साथ नहीं दे रहा है तो आपका वहाँ पे केवल आप ही हो जो आप उस बुरी परिस्थिति से अपने आप को ऊपर उठा सकते हो। जो भी अपनी लाइफ में गोल बनाए हो या फिर कोई भी विपदा आपके जीवन में प्रवेश करी है ना, तो आप ही अपने आप को उस बुरी परिस्थिति से ऊपर उठा सकते हो। इसलिए हमेशा अपने आप में विश्वास करना, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसा दौर है, जब तक हम यहाँ पृथ्वी लोक में हैं तब तक हमारे साथ दुख चलते ही रहेगा। और इस मायारूपी दुख भरी ज़िंदगी से आपको अपने खुद से अपने आप को प्यार करना पड़ेगा, तब जाके आप हर बुरी परिस्थिति से अपने आप को ऊपर उठा सकते हो। कि मैं जैसा हूँ, अपने आप में मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं अपने आप में बहुत विश्वास करता हूँ, जिसके वजह से मेरे किसी की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा आपको ना अपने माइंड को बनाना पड़ेगा, है ना। तब जाके लोग भी आपकी रिस्पेक्ट इज्जत करेंगे इतनी कि आपको छोड़ने के लिए भी 100 बार सोचेंगे। ऐसा अपने आपको थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, हमेशा अपने आप में विश्वास करना। तो एवरीडे न्यू न्यू स्किल सीखते ही रहना है। ऐसा नहीं क्या मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे सब आता है, ऐसा नहीं। देखो, ये जो ईगो वाली जो चीज़ है ना, अगर आप इस चीज़ को लेते हुए चलोगे ना तो महान से आम बनने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए ईगो जैसी चीज़ को साइड में रखते हुए जीवन में हमको सीखते हुए आगे बढ़ते ही रहना है। तो क्या है कि आप श्रेष्ठ नहीं, महान कहलाओगे, और यही उचित है। लेजेंड बनो, लेजेंड। ईगो ऐसी चीज़ को माइंड में लेके चलनी मत। और 10 जगह गड्ढा खोदोगे तो आपको पानी नहीं निकलेगा। अगर एक ही जगह पूरा विल पावर के साथ अगर गड्ढा खोदोगे तो पानी निकल जाएगा। तो ठीक वैसे ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि जीवन में भी आपको जो स्किल और क्रिएटिविटी आप में कुछ यूनिक है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। देखने कि आप लोगों से तो क्या बहुत ज़्यादा, जो भी सोसाइटी में भी आप रह रहे हो, आपके लोग रिस्पेक्ट इज्जत भी करेंगे। कोई एक चीज़ में मेहनत करना, जो चीज़ आप में स्किल और क्रिएटिविटी है, देखना कि आपकी एक अलग पहचान बनेगी, लोग भी आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत करेंगे। अपनी लाइफ का स्टेटस खुद क्रिएट करो। दूसरी की लाइफ का हम स्टेटस देखते तो हैं कि वाह भाई क्या इसकी लाइफ है यार, लेकिन हम किसी की दूसरी की लाइफ को देख के अपने आप को जज करने से क्या है कि आप खुद अपने आप पे फेथ करते हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं। अरे देखो, आप भी इंसान हो, आप भी विवेक है, आप में विवेक है, आप में भी ज्ञान है, आप में भी सामर्थ्य है जितना अगला व्यक्ति में भी है। बस ऐसे कि आप अपनी विचार और जो परिस्थिति में आप अपने आप को रखते हो कंफर्ट जोन, उस कंफर्ट जोन में क्या है कि आप अपने आप को बांध देते हो, उससे अपने आप को ऊपर नहीं उठा सकते। तो जब भी ऐसा आपको लगता है कि जीवन में मेरे को अपना खुद का स्टेटस क्रिएट करना है, तो अपना कंफर्ट जोन सबसे पहले तोड़ो। अपने आप को थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर रखने की कोशिश करो। जो अदरवाइज़ लोग का माइंडसेट एक सीमित मात्र कंफर्ट जोन में है, जिसकी वजह से अपने आप को ऊपर नहीं उठाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना खुद का कंफर्ट जोन जो है आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। आपको अपना खुद का एक नया कंफर्ट जोन बनाना पड़ेगा, वो भी करियर वाला। तब जाके क्या है कि आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हो, अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कर सकते हो। नहीं तो फिर वही किसी दूसरे की लाइफ की मोटिवेशनल स्टोरी चेक करने से केवल 2 मिनट का जोश आपको हो सकता है, लेकिन वही मोटिवेशनल जोश आपको अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। और वो केवल आपका खुद के ऊपर विश्वास, और जो भी कंफर्ट जोन में आप रह रहे हो ना, तो
तो उस कंफर्ट ज़ोन की आपको थोड़ा उससे दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड सेट उनके जैसा नहीं मिल रहा है ना, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो। क्योंकि स्टेटस बनाना कोई मामूली खेल नहीं है जिसकी वजह से स्टोरी लगा दी व्हाट्सएप में किसी भी चीज़ का। अपनी लाइफ का स्टेटस क्रिएट करना बहुत कठिन है। इसके लिए आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा। इस मार्ग पर केवल वो आप ही होते हो, है ना। तो आपको ऐसा अपने आप को बनाना है तो थोड़ा कंफर्ट ज़ोन से आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। उस कंफर्ट ज़ोन में जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। आपकी सोच कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है ना। तो आपको थोड़ा अपने आप को थोड़ा उस कंफर्ट ज़ोन से दूर रखना पड़ेगा, जिस कंफर्ट ज़ोन में अदरवाइज़ लोग का आपके साथ माइंड सेट नहीं मिलता। तब जाके देखना कि आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा, आप में भी चेंजेस आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ। आप में खुद में ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा।